आदाब, डीबी लाइव देख रहे हैं आप। और आपको बताना चाहूंगा कि गुलमर्ग के हवाले से एक खबर सामने आ गई, क्योंकि गुलमर्ग एक जो है पर्यटक स्थल है। और आपको बताना चाहूंगा कि फरवरी से गुलमर्ग में मंचन किए जाने वाले खेलो इंडिया का 5वीं संस्करण का दूसरा चरण जो है स्थगित करना पड़ा। जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि कम बर्फबारी के कारण जो है हमें खेलो इंडिया, जो कि फरवरी 22 से लेकर 25 तक चलने वाली थी, कम बर्फबारी के कारण जो है हमें स्थगित करना पड़ा। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि जो पहाड़ी है कश्मीर घाटी के अंदर जो है ये अभी सूखे हैं, इन पर कुछ बर्फबारी नहीं दिखाई दे रही है। और यही कारण चलते हुए गुलमर्ग में भी जो है इस प्रकार की जो है कम बर्फबारी हुई। आपको बताऊं कि ये लगातार दूसरे वर्ष का प्रतीक है कि इस घटना को कम बर्फबारी के कारण जो है पुनर्धारण कर दिया गया। पिछले साल खेलो इंडिया को जनवरी में सूख के बाद फरवरी में धकेल दिया गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला चरण 23 जनवरी से 27 जनवरी तक लेह में आयोजित किया गया था, जिसमें आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और आइस सपोर्ट शामिल थे। पहले चरण में लद्दाख ने 7 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें 4 सोने के भी थे। इस बार जो है कश्मीर घाटी में गुलमर्ग में इस प्रकार का जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला था, लेकिन कम बर्फबारी के कारण जो है जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि हमें स्थगित करना पड़ा। और स्पोर्ट्स काउंसिल के हवाले से ये खबर आ रही है कि अगर बर्फबारी ज़्यादा हो जाएगी कश्मीर घाटी के अंदर, क्योंकि प्रेडिक्शन जो है वो 20 से लेकर 22 तक बर्फबारी शायद हो सकेगी, तो उसके बाद ही जो है एक नई घोषणा की जाएगी। फिलहाल कि कम बर्फबारी का कारण क्या हो गया, ये अभी जो है इस पे जो है माहौलियाती जो एक्सपर्ट्स है वो इसके बारे में सोच रहे हैं। मेरे साथ एक माहौलियाती एंथुसियास्ट मौजूद है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू शफीक साहब। बताएगा कि कारण क्या हो गया कश्मीर में बर्फबारी इस बार जो है कम मात्रा में हो गई, असली कारण क्या है और आप क्या मैसेज देना चाहते हो? बेसिकली अगर हम बात करेंगे कश्मीरियन जो स्नोफॉल की जो रेट है, पिछले 10 साल से जो इसमें जो अप डाउन्स आए हैं, तो हमें ज़्यादा ये पिछले एक डिकेड्स यानी 10 साल, पिछले 10 साल की अगर हम बात करते हैं उसमें ज़्यादा अप डाउन्स जो है देखने को मिले हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है जो लोगों ने जो अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि ज़्यादातर लोग इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। तो हमारे कश्मीर में अगर हम देखेंगे तो मैसिव कटिंग ऑफ ट्रीज होती जा रही है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांटेशन जो है कट किए जाते हैं। और दूसरी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो लोगों ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़ के अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट ज़्यादा अचीव कर दिया है, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर की रेट जो है मेरे ख्याल में 0 से 50 तक पहुंच गई है। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्या हो जाता है, उसमें इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जो है पड़ता है। और इसमें क्या है कि जो ही टेम्परेचर जो है हमारे कश्मीर में जो है अप डाउन रहता है। तो आपने ये भी देखा होगा पिछले 1 साल से, यानी आज के अभी जो फरवरी चल रहा है, लास्ट फरवरी से लेके अभी के फरवरी तक, आपने हर महीने में जो भी रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर है वो देखने को मिले हैं इस साल। तो यही वजह है, एक इंडिकेटर है कि आपकी क्लाइमेट चेंज जो है, ओवरऑल क्लाइमेट सिनेरियो जो है जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें कितनी चेंजेस, इंटरवेंशंस और ये जो अप डाउन्स जो वेरिएशंस है देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा यही है कि एक ये, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, तो इसकी वजह यह है कि हम अपने पर्सनल लाइफस्टाइल को हमने चेंज किया है। दूसरा ये कि जो मैसिव डिफॉरेस्टेशन होती जा रही है उसकी वजह भी यही है। आपने डिफॉरेस्टेशन की बात की, आपने कहा कि दरख्तों को काटा गया, यानी जंगलों को खाली कर दिया गया। आखिर क्या मैसेज रहेगी आपकी ओर से? मेरी पर्सनल मैसेज यही है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है दैट इज़ द बैकबोन ऑफ सोसाइटी। अगर युवा पीढ़ी की अगर हम बात करेंगे, हमारे मतलब मेरे कहने का गर्ज ये रहेगा कि जो भी युवा पीढ़ी है, जो भी यूथ है बिटवीन द एज ऑफ 15 to 35, खासकर ये वाली एज जो है, ये एक अवलीन जिम्मेदारी बनाए। ये ज़रूरी नहीं है कि यही एज, चाहे बुजुर्ग हो चाहे इससे भी छोटे बच्चे हो, कि जहां पे आप जाएं, अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनाएं कि हमें 5 लगाने हैं, यानी एक कट गया 5 में मैसिव प्लांटेशन
ड्राइव करें किया करें, क्योंकि यही एक वजह है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपनी उस नॉर्मल चेंज में आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे मेरे साथ एक एनवायरमेंटल एंथुसियास्ट अख्तर हुसैन साहब। इन्होंने अपनी राय जाहिर की कि किसी न किसी तरीके से माहौल को बचाना हम सब की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर से मैं शफीक।